बधाई देना चाहता हूँ। ये चाहते तो किसी फिल्म स्टार की नाइट भी करा सकते थे, लेकिन इनको भी पता था कि इतने बजट में सिर्फ कवि सम्मेलन ही हो सकता है। तो देखिए क्या, एक और तालियां बजा दीजिए थोड़ा। तो हिंदी का आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है, आजकल लोग ना हिंदी बोले ना इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे ट्रेन के बारे में पता करना था, मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं, मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। मेरी एक भतीजी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, आजकल किस तरह की पढ़ाई चल रही है। मेरी एक भतीजी कॉन्वेंट स्कूल पढ़ती है, मैंने एक दिन उससे पूछा बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो। आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। ये स्थितियां हैं। आपको पता होगा, हमने तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जब परीक्षा दी थी, उसमें जो हिंदी की जब हम परीक्षा देते तो उसमें 4, 5, 6 कवियों की जीवनी याद कर लेते थे। उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती थी। मेरी वो जो कविता जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली है पूरे देश में, हो सकता है आपको मेरा नाम पवन आगरी याद रहे न रहे, लेकिन उस रचना को मैं इसलिए भी पढ़ना चाहता हूँ। मैं एक बार तालियों से आपका, तो वो लड़का था, दूसरे दिन उसे परीक्षा हिंदी की होनी थी, अब उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद दिया कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार करी। वो पर्ची पकड़ी गई। मैं रचना शुरू करता हूं कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र हिंदी का आया प्रश्न पत्र। सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया। पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पाँव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगर में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पाँव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। नकल करते यदि पकड़ा गया तो बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। बहुत बहुत